एक सन्नाटा था उस रात। पूरा शहर नींद में डूबा था, लेकिन एक छत पर कोई चीख रहा था। नीचे एक लाश पड़ी थी और ऊपर हवा में उड़ते बालों के बीच एक लड़की चीख रही थी, वो मेरा कातिल नहीं है। सवाल ये था, फिर कातिल कौन था? दिल्ली की गलियों में रहता था आरव मिश्रा, एक सीधा सादा मिडिल क्लास लड़का जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में छोटा सा असिस्टेंट था। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो दुनिया को देखता नहीं पढ़ता हो। आरव की जिंदगी में दो चीजें सबसे प्यारी थीं, किताबें और छत पर बैठकर तारों को देखना। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसके सामने आई सिया कपूर, एक फोटोग्राफर, एक रहस्य और शायद एक प्यार। एक शाम आरव अपनी छत पर बैठा था, तभी सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक लड़की कैमरा लिए कुछ शूट कर रही थी। हल्की हवा, गुलाबी दुपट्टा उड़ता हुआ और फिर एक आवाज, एक्सक्यूज मी, क्या आप आरव हैं? वो हैरान था। हाँ, लेकिन आप कौन? मैं सिया हूँ, मैंने आपके बारे में सुना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। सिया ने बताया कि उसकी बड़ी बहन अनुष्का की 1 साल पहले हत्या हो गई थी और पुलिस ने केस बंद कर दिया था। लेकिन सिया को लगता था कि कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है और वो कोई ऐसा था जिसे अनुष्का जानती थी। मैं चाहती हूँ कि आप इस केस को फिर से खोलें, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को इंसाफ दिलाएं। आरव ने पहले मना किया, लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वो उसे मना नहीं कर पाई। शायद आरव की जिंदगी में पहली बार कोई वजह थी किसी और की जिंदगी को बदलने की। जैसे जैसे आरव ने केस खोला, वो एक गहरे जाल में फंसता चला गया। अनुष्का की मौत आत्महत्या नहीं थी, वो धक्का देकर गिराई गई थी। उसका आखिरी कॉल किसी राहुल सैनी को गया था, एक अमीर बिल्डर का बेटा। और अनुष्का के पास एक डायरी थी जो गायब थी। हर कड़ी सिया की बातों को सही साबित कर रही थी, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जिसने कहानी की धारा ही बदल दी। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, आरव और सिया के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। छत की रातों में बातें, साथ केस पर काम करना और वो खामोश लम्हे जिनमें बहुत कुछ कहा गया बिना कहे। लेकिन तभी एक दिन आरव को सिया की पुरानी फोटो मिली, राहुल सैनी के साथ। ये क्या है सिया? मैं तुमसे छुपा रही थी, पर अब नहीं। मैं राहुल की गर्लफ्रेंड थी, पर जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि राहुल उसे ब्लैकमेल कर रहा है, मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया और तभी मेरी बहन मर गई। आरव उलझ गया, क्या सिया उसे भी धोखा दे रही है या वो भी एक मोहरा है? आरव ने खुद राहुल को ट्रैक किया, उसे धमकाया, मारा और आखिरकार राहुल बोला, मैंने नहीं मारा अनुष्का को, उसने मारा जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। शक की सुई फिर घूमी और इस बार नाम आया नीलिमा वर्मा, जो अनुष्का की सबसे करीबी दोस्त थी और अब एक नामी सोशल वर्कर थी। पर क्यों? आरव ने डायरी ढूंढ निकाली और उसमें लिखा था, नीलिमा और राहुल मिलकर लड़कियों को फंसा रहे थे। मैं सब उजागर करने वाली हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो जान लो मैं चुप नहीं रहूंगी। आरव ने नीलिमा को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन तभी नीलिमा ने उस पर गोली चला दी। आरव गिर पड़ा, खून बहता रहा और दूर से सिया दौड़ती आई। आरव, प्लीज मुझे मत छोड़ो, तुमने मुझे मेरी बहन का इंसाफ दिलाया, अब तुम मेरा हाथ भी मत छोड़ना। पुलिस आई, नीलिमा गिरफ्तार हुई और आरव बच गया। लेकिन अब वो सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं था, वो एक हीरो बन चुका था। छत पर फिर वही तारें थीं, लेकिन अब अकेलापन नहीं था। आरव और सिया एक नई शुरुआत के साथ उसी छत पर बैठे थे, जहां एक बार सवाल था, कातिल कौन? अब जवाब था, प्यार। वो भी एक रहस्य की तरह आता है, अचानक, गहराई से और पूरी सच्चाई के साथ।